जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट सेम यानी कि न्यूमेरिकल। तो देख लेते हैं हम न्यूमेरिकल हमारा क्या दिया हुआ है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ये, इसे कृपया ध्यान से देखना। और यह MJPRU रोहलखंड यूनिवर्सिटी में लगभग लगातार ही पूछा जाता है। अगर मान लो यह क्वेश्चंस नहीं आएगा तो इसी फॉर्मूले पर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, बस ओनली वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए इसे ध्यान से समझना। तो हम देख लेते हैं, किसी पार्टिकल पर 2i + 3j - k न्यूटन का फोर्स लगाकर उसे इस पॉइंट यानी कि इसे 3,4,i, तो यहाँ पर i j k ये जो है कांस्टेंट है, यानी कि यह भी दिखाई नहीं देने का, तो हम वैल्यू में दिखाएंगे। तो अब हाल फिलहाल में यह पॉइंट ये दिए गए हैं। तो किसी पार्टिकल पर यानी कि इतने न्यूटन का फोर्स लगाकर उसे इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक डिस्प्लेस्ड किया जाता है, तब वर्क डन ज्ञात कीजिए, यानी कि वर्क डन की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, हमारा सवाल ये कहना चाहता है, मान लो कोई वस्तु हमारी यहाँ पर थी, तो यहाँ पर पॉइंट क्या था 3i, 4j, 5k। थोड़ा हम इसे और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा ये, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पहला पॉइंट जो हमें ये दे रखा था, दूसरा पॉइंट हम ये लिख लेंगे। तो -2, 6, 4 सही। तो यानी कि हमारे दो पॉइंट दिए गए थे, जैसे कि यहाँ पर चित्र हम ए मान लेते हैं, चित्र ए। तो देख लेते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चंस में दिया गया था और हम दो पॉइंट दिए गए थे यहाँ से यहाँ तक, तो हमने ये दो पॉइंट डिटरमाइन कर लिए हैं और इतने न्यूटन का फोर्स बल लग रहा। तो यानी कि बल कैसे लगेगा, तो यहाँ पर हम अपनी कोई वस्तु मान लेते हैं, ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इस पर इसका जो द्रव्यमान है वो ये है, यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 2i + 3j - k। तो इस पर जो बल लग रहा है, यानी कि हम जैसे इसी प्रकार बल लगाएंगे, ये मान लो हम इस प्रकार इसे एक मेज भी मान सकते हैं। तो हम जब इस मेज पर फोर्स लगाएंगे तो हम इतने न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ठीक। तो जब हमारी ये वस्तु इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आ जाती है, तो ये कहना चाहता है कि क्या काम है, इस वस्तु ने कितना वर्क करा, यानी कि कितना फोर्स करा। तो देख लेते हैं हम। तो हमारा सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे क्या क्या दिए गए हैं, यानी कि F बराबर हमें दिया गया है, F बराबर 2i + 3j - k, यानी कि हमें फोर्स F बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है 2i + 3j - k, सही। F और यह हमें डिस्टेंस जो दी गई हैं वह दो गिवन है, यानी कि एक S1 है और दूसरी S2 है, यानी कि इसे हम S1 मान सकते हैं, इसे हम S2 मान सकते हैं। तो S1 लिखते हैं हम। तो S1 जो डिस्टेंस है हमारी, वो है हमारी 3i - 4j + 5k। और S2 जो डिस्टेंस है हमारी, S2 डिस्टेंस हमारी ये दी गई है, -2i + 6j - 4k। तो यानी कि हम S2 डिस्टेंस में से S1 डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारी S डिस्टेंस आ जाएगी। तो देख लेते हैं हम। तो S बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा, S बराबर होता है S2 - S1। तो हम देख लेते हैं बराबर। तो S2 डिस्टेंस लिखेंगे, -2i + 6j - 4k। तो S2 डिस्टेंस में से हम S1 घटाएंगे, तो अब S1 डिस्टेंस देखते हैं हमारी। तो 3i - 4j + 5k। तो देख लेना, मुझे लगता है अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर डाउट आए तो तुरंत कमेंट करके बताओ, ओके। तो S बराबर हमारी जो डिस्टेंस रहेगी, S बराबर, तो यानी कि
ये हमारा माइनस का 3i, तो यहाँ पर तो वैसे प्लस का ही है, तो ये वाला प्लस इस वाले को माइनस से मिलेगा तो माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस का 3i और माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा माइनस के 5i, माइनस के 5i। और यहाँ देखो ये प्लस का 6 और ये माइनस का 4, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या कर देगा, प्लस बना देगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो प्लस 4 और प्लस 6 कितने हो जाएंगे, प्लस के 10, प्लस का 10 जी, सही। और ये यहाँ पर हमारा -4 है, यहाँ पर हमारा +5 है, तो ये -5 प्लस को क्या बना देगा, -5। तो देख लेते हम, तो हमारा -5 और -5 कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस के 9 के। तो ये s बराबर हमारा ये आ चुका है। अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे, यानी कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वह है W बराबर F इंटू एस, यानी कि बल गुणा विस्थापन। s को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विस्थापन से, सही। तो देख लेते हैं हम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो आएगा हमारा वो आएगा W बराबर F डॉट एस, सही। तो देख लेते हैं हमारी, तो f की वैल्यू हमारी ये दी गई है और s जो है हमने अभी सोल्व करके ये निकाला है। तो देख लेते हैं हम, तो w बराबर f लिखते हैं हम, तो 2i प्लस 3j माइनस के, और डॉट और s की वैल्यू लिखते हम, तो माइनस का 5i प्लस 10j माइनस का 9k, सही। तो देख लेते हैं हम, तो वैल्यू देखते हैं हम, 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 10, यानी कि 10 2 पंजे 10। तो W बराबर W बराबर 2 पंजे 10 i, यानी कि i मल्टीप्लाई i, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इस बार बता देते हैं। तो i डॉट i जो होता है हमारा वह होता है 1, j डॉट j ये भी क्या होता है हमारा 1, और k डॉट k ये होता है हमारा, ये भी 1 होता है। अगर उसी प्रकार आपको i मल्टीपल i मिल जाए कहीं तो ये होता है 0, तो j मल्टीपल j ये क्या होता है 0, और k मल्टीपल k तो ये भी क्या होता है हमारा 0। यही यानी कि अगर आपको कहीं i का i वेक्टर के साथ, j का j वेक्टर के साथ और k का k वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट मिल जाए तो डॉट प्रोडक्ट 1 रहेगा, और मल्टीपल मिल जाए i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ तो वह 0 हो जाएगा। तो सही। तो देख लेते हैं हम, तो 2 पंजे 10, सही। तो ये हमारा माइनस का 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 माइनस का 10, और i क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1, i डॉट i हमारा क्या हो जाएगा 1, सही। तो 3 ढाई कितना हो जाएगा हमारा 30, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो कितना हो जाएगा 30, और j डॉट j कितना हो जाएगा 1। और अब देख लेते हैं हम, तो 1 और 9 यानी कि 1 की मल्टीपल हम 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और माइनस कितना बना देगा हमारा प्लस, तो यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 9 इंटू में 1, सही। तो और आगे देख लेते हैं हम, तो और आगे हो जाएगा हमारा W बराबर, तो 10, इसे हम थोड़ा सही रूप ले लेते हैं, 10 प्लस 30 प्लस 9 तो बराबर हमारा हो जाएगा, यानी कि 10 हमारा ये माइनस का है, तो इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। -10 प्लस का कितना हो जाएगा 39, और W बराबर जो हमारी वैल्यू जाएगी वो आ जाएगा हमारा, यानी कि W बराबर जो वैल्यू जाएगी हमारी 29, और बल का मात्रक क्या होता है जूल। तो देख लेते हैं वर्क डन जो आया हमारा, वर्क डन
वर्क डन बराबर जो है वो है 29। सही, देख लीजिए आप इसे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अच्छे से करें। तो देख लेते हैं हम इसी प्रकार हम एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसी के बेस्ड। तो हम इस बार आपकी बार इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। ये आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक इसी प्रकार का हम सवाल देंगे। तो देख लीजिए आप, इसी प्रकार आपको हम एक सवाल होमवर्क के लिए देते हैं। तो यानी कि 5i माइनस का 6j और प्लस का 3k। तो इस सवाल को आपको होमवर्क से करना है और यहाँ पर करते हैं हम 4, 6, माइनस का 2। सही, और इसे कर लेते हैं हम 3, माइनस 5, कोमा कर लेते हैं हम 2। तो सही, इस सवाल का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना।